Okay. From this climb sheet on company accounts class 12, ये 34th क्वेश्चन पूछा गया है. Now question says कि कंपनी ने फॉरफिट के 200 शेयर्स जो प्रो राटा बेसिस में राजकुमार को इशू हुए थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया. शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर पे इशू हुआ है, ₹4 ऑन एप्लीकेशन. तो ₹4 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹5 अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द बैलेंस इक्वली ऑन फर्स्ट एंड द सेकंड कॉल. तो शेयर कितने में इशू किया है? ₹10 का. अच्छा, यहाँ पे फेस वैल्यू शेयर की नहीं दी है, तो हमको अज्यूम करना है ₹10 व्हेन फेस वैल्यू इज नॉट गिवन. तो 10 + 3 ₹13 में हमने शेयर इशू किया. ₹13 में इशू किया होगा. 4 and 5 4 9, तो ₹13 में इशू किया, तो ₹4 बच रहे हैं. तो ₹2 का फर्स्ट कॉल है, ₹2 का सेकंड कॉल है. तो कंपनी इज आस्किंग ₹13 as 4 and 5 9 and 2 and 2 here. तो दैट इज हाउ ₹13 में इशू हुआ है. अब ये फॉर फ्यूचर की एंट्री है, क्वेश्चन में दी हुई है और पूछा है कि एप्लीकेशन में उसने कितने पैसे दिए. तो जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है. मतलब जितने शेयर्स इश्यू किए गए हैं या जितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं उस पे पर शेयर जितना पैसा मांगा जाता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 शेयर्स फॉरफिट हुए. अब 1600 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 1600 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 200 से, तो इट कम्स ₹8. इसका मतलब कंपनी ने ₹8 पर शेयर कॉल किया होगा. ₹8 पर शेयर कॉल किया होगा मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा है, कि ₹2 का फाइनल कॉल कंपनी ने भी नहीं मांगा होगा. तो द कॉल्ड अप अमाउंट इज फर्स्ट इज द कॉल्ड अप अमाउंट इज ₹8. यहाँ ये ध्यान रखना. फिर क्वेश्चन में बोला है कि ₹200 प्रीमियम पे नहीं हुआ. इसका मतलब ये हुआ एप्लीकेशन का तो प्रीमियम पे हो ही गया होगा. नेचुरली एप्लीकेशन तो सब कोई पे कर देते हैं. अलॉटमेंट पे ₹2 लेने हैं एप्लीकेशन प्रीमियम के, और शेयर से 200 फॉरफिट किए. तो अगर अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं पे किया होता तो 200 × 2 ₹400 पे नहीं किया होता. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ 200. इसका मतलब अलॉटमेंट का ₹1 प्रीमियम पे हो चुका है. ₹1 प्रीमियम पे हो चुका है. अब आपको एक चीज ये समझना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जो एप्लीकेशन पे सरप्लस अमाउंट होता है वो जब हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, व्हेन वी एडजस्ट दैट ऑन अलॉटमेंट, तो उसके अलॉटमेंट पे 2 कंपोनेंट हैं, शेयर कैपिटल और एसपीआर. तो पहले सरप्लस अमाउंट शेयर कैपिटल में एडजस्ट होता है, फिर एसपीआर में एडजस्ट होता है. तो अगर मैं यहाँ निकालना चाहूं कि उसने अलॉटमेंट पे जब ₹1 प्रीमियम नहीं दिया है, इसका मतलब ₹1 दे दिया, तो यहाँ पर 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितना है? ₹5. तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ₹5 के हिसाब से ₹1000 होता है. इस ₹1000 में शेयर कैपिटल का कितना है? शेयर कैपिटल पे ₹3 है. ये ₹5 में ₹3 शेयर कैपिटल का है और ₹2 एसपीआर का. तो 3 × 2 ₹600 तो उसको शेयर कैपिटल पे देने थे अलॉटमेंट पे, और 200 × 2 ₹400 उसको एसपीआर पे देने थे. दैट मीन्स द पर्सन हैज पेड, उसने हमें जो पे कर दिया होगा वो ₹600 ये पूरा उसने दे दिया है अपने को कैपिटल का अलॉटमेंट पे, और इस 400 में से ₹200 दे दिया. इसका मतलब अलॉटमेंट के 600 + 200 ₹800 अलॉटमेंट के वो पे कर चुका है. और पहली बात, एप्लीकेशन तो दिया ही दिया है उसने. एप्लीकेशन मनी कितना है? ₹4. तो 200 शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से ₹800 एप्लीकेशन का. That means the person has paid ₹1600 in all. ₹1600 एप्लीकेशन पे उसने पे किया. फॉरफिटेड शेयर्स कितने? 200. ठीक है. So that means the total amount that has been paid by the person on application is 1600. इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि ये हमें इस चीज का एक्सप्लेनेशन है. ₹200 पे उसने ₹4 एप्लीकेशन के दे दिए, 800, और अलॉटमेंट पे उसने ₹600 कैपिटल के और 200 प्रीमियम के पे किए. So that is the amount which has been paid on application is 1600. This is one way to calculate.
इसका एक दूसरा तरीका भी कैलकुलेशन का हो सकता है। कैलकुलेशन का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि द पर्सन हैज, कंपनी ने 8 रुपीज कॉल्ड अप किए हुए, तो 4 रुपीज 1 रुपी के साथ में एप्लीकेशन मनी है, 5 रुपीज अलॉटमेंट मनी है, 2 रुपीज एप्लीकेशन के साथ में, and then we have calculated 2 on first call, 2 on second call. This is the amount which the company has asked. Now the company has called up 8 rupees. Company ने 8 rupees call किए हुए. This is the there. तो company ने 4 rupees application में मांगा, including 1 rupee premium. 5 rupees allotment में मांगा, including 2 rupees premium, and 2 on first call, 2 on second call. अब क्वेश्चन ने पूछा उसने कितने रुपए पे कर दिए एप्लीकेशन पे। तो ये आपको मालूम होगा कि जो शेयर फॉरफिटेड के अमाउंट के अंदर जो अमाउंट ट्रांसफर होता है, ये वो अमाउंट होता है जो सामने वाले ने पे कर दिया है, बट इसके अंदर हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते। अगर प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते। दैट मीन्स उसने, एप्लीकेंट ने 1200 रुपीज तो दे ही दिए होंगे, क्योंकि दैट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड। अब हम ये निकालते हैं उसने प्रीमियम का भी कुछ पैसा पे कर दिया है क्या। टोटल प्रीमियम कितना बनता है, 200 शेयर्स है, 3 रुपीज प्रीमियम पे कंपनी ने इशू किया, दैट मीन्स उसको टोटल प्रीमियम देना था 600। फॉर फ्यूचर की एंट्री कह रही है कि 200 रुपीज प्रीमियम नहीं पे किया, तो देना था टोटल प्रीमियम 600, 200 पे नहीं किया, मतलब 400 प्रीमियम पे हो गया, तो दिस इज अ प्रीमियम पेड। तो 1200 शेयर कैपिटल का अमाउंट पे हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ, नाउ दिस इज नॉट नीडेड। तो 1200 रुपीज शेयर कैपिटल का पे हो चुका है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में, एंड 400 रुपीज प्रीमियम का पे हो चुका है, एसपीआर। टोटल अमाउंट पेड बाय द पर्सन इज 1600 रुपीज, 1600 रुपीज पेड। तो आप ये 1600 आंसर इस ढंग से निकाल सकते हैं। दिस इज अ शॉर्टर वे टू डू दैट। ठीक है, दिस इज हाउ बोथ ways the question can be done.